सो कल आज मार्केट में हुआ क्या, पहले एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किस तरह से मैंने आपको कल ही पहले बता दिया था कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो जोन बन रहे हैं और उसी में हमारा परफेक्ट काम किया है क्या नहीं किया। देखो, आप सभी देख पा रहे हो कि जैसे हमने कल की वीडियो में ही लास्ट में बता दिया था कि ये जोन्स बन रहे हैं। और मार्केट अगर यहाँ पे अगर कोई बुलिश साइन दिखाती है तो ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ यहाँ पे दिखाया, हैमर का डाउन साइड हैमर दिखाया, और यहाँ से बिल्कुल अप साइड मार्केट गई है, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल प्रॉपर टारगेट यहाँ पे प्रॉपर हो चुका है। ठीक है। सेकंड थिंग, अब आप यहाँ से देख पा रहे होगे एक टारगेट आपका यहाँ पे मिला, एक मैंने यहाँ पे भी ट्रेड दिया था। सेकंड थिंग, एक यहाँ पे मुझे एक हैमर दिखा। ठीक है। इसका लो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन लो ब्रेकआउट होने के बाद मुझे कंफर्मेशन थी कि अगर इसका भी लो ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे एंट्री हमारी बनेगी, और इसके लो के नीचे देखो कितना शार्प फॉल आया। और मार्केट में अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हैमर देखा आपने, एंट्री ली होगी, तो जो इसका स्टॉप लॉस रहा होगा वो रहा होगा इस चैनल के हाई के ऊपर। तब देख पा रहे हो अगर इस चैनल का हाई ये था तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस को जस्ट टच करके या बच के वहां से फॉल आया। अदरवाइज अगर यहाँ पे एक आपका स्मॉल स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था, क्योंकि अगर हैमर के हाई के ऊपर भी लगाते तो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, नो इश्यूज। 43 पॉइंट्स यहाँ पे आपके माइनस हो जाते। और यहाँ पे हैमर के बेस पे डाउन साइड से आपको कम से कम 90 पॉइंट्स यहाँ पे प्लस थे आपके। तो 90 - 45, आपको 45 यहाँ पे प्लस हो गए। और उसके बाद देख पा रहे हो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मार्केट ने रिवर्सल लेके यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग बनाई है। ये देख सकते हो सभी, बेयरिश इनगल्फिंग भी बनाई है और एक हैमर की फॉर्मेशन भी बनाई है। तो बेयरिश इनगल्फिंग के अकॉर्डिंग बेयरिश इनगल्फिंग बनी, इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो आपकी जो टारगेट होगा 1:2, जैसे मैंने बताया था, आपका इजिली वन यहाँ पे डन हो गया। तो 90 + 45, एटलीस्ट आपको 135 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स में मिल गए, तो ऑप्शन में आपको 60 to 70 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, नीचे गई। जैसे आपको मैंने बोला था आपको जो एंट्रीज लेनी है वो एक दो तो हमारी बन गई ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद तीसरी एंट्री तक आपको लेनी है, ऐसे तीसरी कि यहाँ पे एंट्री बन के यहाँ पे ऊपर चला गया, यहाँ पे बन गई, तो चार एंट्रीज हो चुकी हैं। उसके बाद बार बार यहाँ पे एंट्रीज आपको नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो होता है एक ब्रेकआउट सिनारियो बन जाता है चौथी पांचवी के बाद, जैसे मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो अब हुआ क्या, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था, अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट दिया, अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ पे फॉल आया, ये देख सकते हो। तो ब्रेकआउट, क्लोजिंग, रिट्रेसमेंट, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद जब अगेन इसने सबका लो तोड़ा, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिनारियो बना, और यहाँ पे आपका इजिली टारगेट जो है कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे डन किया। और उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो मार्केट ने आप देख पा रहे होगे यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत दी, फिर उसका लो तोड़ा और यहाँ पे अगेन दे दिया। उसके बाद सारा दिन मार्केट 12:30 बजे के बाद बिल्कुल ही एक रेंज बनाने स्टार्ट कर दी, फिर से ये पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। अगर इसको इसको मैं एज अ जोन्स में कन्वर्ट कर दूं तो आप देखोगे जो इसके पैरेलल जोन है, 1 2, आपने जिसको किया और इसको अगर एक्सटेंड भी किया तो आप देख पा रहे हो किस तरह से इसने मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। और सेम इन द डाउन साइड भी, 1 2, अगर इसको आपने ड्रॉ किया और इसको जस्ट एक्सटेंड किया, तो अब मार्केट एग्जैक्ट अपना सेम जोन दो बार बना चुकी है यहाँ से। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें कल की मार्केट देखनी होगी। अगर इसका लो ब्रेकआउट होता है, क्लोजिंग देके रिट्रेसमेंट देके लो ब्रेकआउट होता है, यहाँ तक का टारगेट फिर से आएगा। और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, ये टारगेट जो आ रहा है इसके बाद क्या बन रहा है यहाँ पे, एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ बनने का हमें दिखा रहा है। लेकिन ये एक डाउन ट्रेंड में है तो ये इतना वैलिड नहीं रहेगा, बट स्टिल एक हेड एंड शोल्डर एक छोटा सा फॉर्मेशन में दिखा रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, अगर नॉर्मली अगर हम देखें जोन का भी ब्रेकआउट जो आएगा, तो हमारा अच्छा फॉल कहाँ तक दे सकता है वो
यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है। अगर कल के दिन में इसके लो के नीचे क्लोजिंग अगर आपको मिल जाती है, तो जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,600 के पास। तो किसी को कंफ्यूजन है, कोई अभी तक कोई डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हो। अभी 5 to 10 मिनट्स तक हमारा ये सेशन रहेगा, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक जो मेन टॉपिक रहेगा वो मैं बता देता हूँ आज के क्या टॉपिक रहने वाले हैं। आज के दो टॉपिक रहेंगे हमारे। एक तो ओपन इंटरेस्ट, एक हीरो जीरो सेटअप और इंडिकेटर कौन कौन सा यूज करना है। और जो सारी स्ट्रेटजीज हैं, ये आपको कल के डे में आपको सारी स्ट्रेटजी समझा देंगे कि क्या क्या प्रॉपर एंट्री एग्जिट किस तरह से आपको करना है। और जो जो हमारी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज हैं, वो कुछ 3 से 4 होंगी या 4-5 भी हो सकती है, मैं कंफर्म हम कर लेंगे। जो भी जिसका भी बैक टेस्टिंग प्रॉपर होगी होगी। तो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी जो आपकी रहेगी वो आपको कल के डे में, लास्ट डे में, क्योंकि कल हमारा लास्ट डे रहेगा, तो आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बता देंगे और सारे डाउट्स जो आपके रहेंगे वो क्लियर आउट करा देंगे। आज के डे में ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, हीरो जीरो सेटअप किस तरह से फॉलो करना है वो बता देंगे, और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बता देंगे कौन कौन से यूज करने हैं जस्ट। तो उससे पहले कुछ किसी का डाउट है तो पूछ सकता है कि सेटअप में जैसे आज हमने बताया, किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, कुछ स्पोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हो, वर्क ना किया हो या वर्क कर किया हो, थोड़ा सा बता सकते हो। या क्लियर है तो एक बार चैट पे क्लियर लिख दीजिए, ताकि हम आज के सेशन में आगे बढ़ पाए। सर, जैसे अभी आपने बताया ना वहाँ पे तो ये कैंडल्स देखी थी। बट हाँ। क्या होता है कि जब हम लाइव मार्केट में बैठते हैं ना तो उस टाइम पे ज़्यादा समझ में नहीं आता। जैसे अभी चार्ट में तो सारा ऑलरेडी बना हुआ है, हम्म। मतलब बन चुका है। हम्म। बट उस टाइम पे क्या होता है, हैमर बना, वो जो आपने बताया था कि हैमर बना, देन उसके बाद हाँ। रेड कैंडल बनी, फिर हाँ। उसके हाँ। बाद उसके बाद 2-3 कैंडल के बाद वो फॉल आया था। नहीं देखो, तो पता क्या हुआ, वो मैं वही बता रहा हूँ। ये जो हुआ ना, ये ऑब्वियसली होने के बाद बना है। लेकिन आप कल की, अगर आप कल की क्लास में थे, तो मैंने जो ड्रॉ किया था ना, वो मैंने ऑलरेडी मैं ड्रॉ करके रख चुका था कि कल के दिन में ऐसा होगा तो इस तरह से ट्रेडिंग करनी है, तो मैं कल बता चुका था, ठीक है। एक तो ये बात हो जी गई। सेकंड थिंग आपकी ये हो गई कि जैसे ये हैमर आया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी रहता है, ठीक है, हैमर के हाई के ऊपर। तो आप देख पा रहे हो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज 100% तो नहीं होगी, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिली, एक टारगेट मिल गया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिली, एक स्टॉप लॉस मिल गया, फिर थर्ड एंट्री मिली, टारगेट मिल गया, फोर्थ एंट्री मिली, टारगेट मिल गया। तो आउट ऑफ 4 ट्रेड्स आपके जो हैं, सिर्फ वन स्टॉप लॉस हुआ है, वो भी 45 पॉइंट्स का है, और बाकी सारे 3 ट्रेड्स जो हैं वो आपके टारगेट्स में ही हुए हैं। इस अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होता है ना मैम। ओके। ठीक है, वो आपकी बात है कि 3-4 ट्रेड लिया, बाई चांस मैंने वो फर्स्ट ट्रेड से स्टार्ट किया हो, जो आपने ये कहाँ हैमर से, वाला था। आपने कौन सा देखा था फर्स्ट ट्रेड, यहाँ से? नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ सर, मैंने देखा तो स्टार्टिंग से था, बट मैं एक जिस बात बोल रही थी, जैसे हैमर बना, देन हैमर के बाद उसने हाँ, क्लोज किया कैंडल नीचे रेड में। बट यहाँ पे। थर्ड वाला क्या हुआ, हाँ थर्ड वाला वो ग्रीन कैंडल बन के वो ऊपर हाँ। चला गया। हाँ तो तो ठीक है वहां ना, पे जैसे, हम हाँ बोल। तो वहां पे एक्चुअली थोड़ा सा डाउट हमें ये आ जाता है कि हम जो देख रहे हैं वो हाँ। हाँ, हम सही देख रहे हैं आप या सही देख रहे हो। हमारा नहीं गलत है नहीं, वो। आप व्यू आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ से एक फॉल आना चाहिए था, नो डाउट आना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार मार्केट ट्रैप कर देती है, जैसे अब यहाँ पे आपके जैसे सबने यहाँ पे एंट्री ली होगी, और यहाँ पे जी इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल। से एक हैमर बना और बेरिश इनगल्फिंग बनी, ठीक है। जी और जी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे बनी, ठीक है। अब कई लोगों ने ना ट्रेड लेना ही छोड़ दिया होगा कि यार यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ पे भी क्यों लूं, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा आ जाता है सर, वो हाँ, प्रॉब्लम। बट वही चीज है ना, मार्केट में आपको हर चीज 100% एक्यूरेसी कोई भी नहीं मिलने वाली, ना होगा वो चीज। आपको कम से कम जो एक्यूरेसी मिलेगी वो 70 to 80% तक आप जा सकते हो। तो हम उसी अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं। तो अब यही चीज है ना, देखो यहाँ पे एक एंट्री मैंने दी थी, इसका टारगेट हुआ। उसके बाद एक मैंने इसके लो के नीचे एंट्री दे दी थी, बट ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे भी एंट्री ली होगी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद ये बेरिश इनगल्फिंग बन रही थी, बेरिश इनगल्फिंग के यहाँ पे इसके भी नीचे एंट्री बन रही थी, यहाँ पे टारगेट डन हो गया। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पे क्लोजिंग दी, रिट्रेसमेंट हुई, रिट्रेसमेंट के बाद अगेन जब इसका फॉल आया, तो यहाँ पे भी टारगेट डन हो गया।
तो इस तरह से हमें कभी लाइक ये नहीं करना कि अगर एक में स्टॉप लॉस हो गया तो सारा सिस्टम खराब है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे वर्क नहीं किया, चलो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, बट अब यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी हैमर से डाउनफॉल आ गया। ठीक है, ऐसे कितना भी पीछे चले जाओगे तो बाकी बाकी ने वर्क किया है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये एक बार वर्क ना करे तो ये बिल्कुल सिस्टम खराब है, ऐसा नहीं होता मैम। वो ठीक एक्चुअली सर क्या होता है कि लाइव मार्केट में जब बैठते हैं ना, तो उसमें थोड़ा डाउट रहता है। अभी स्टार्ट में तो हमें पता है हाँ यहाँ हैमर बना दें, चलो एक ग्रीन कैंडल बन गई, देन उसके बाद उसने रेड बना के फॉल दे दिया नीचे। नहीं तो बट हम जब मैं उसमें उसके बाद भी तो वही बता रहा हूँ, अब लाइव मार्केट है मान लो। ठीक है, आपका यहाँ पे एक हैमर बन गया है। अब हैमर जी बनने के बाद यहाँ पे आपका लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, नेक्स्ट कैंडल के इसका स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक है, बट उसके बाद स्टिल एक कैंडल जो है यहाँ से एक बेरिश वहां पे फॉर्मेशन बना रही है, बेरिश इनगल्फिंग बना रही है। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ना, क्योंकि हमें दिन में 3 to 4 ट्रेड्स लेने हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपको पढ़ाया है मैंने उस चीज का ना। जी सर। हाँ तो अब वही ना, अगर एक सिर्फ एक ट्रेड को लेके सिर्फ उसको हम लेके बैठ जाएंगे कि अगर एक में स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन बाकी तीन में जो डबल से ज्यादा के टारगेट्स हुए हैं वो भी तो देखने पड़ेंगे ना हमें फिर साथ में। जी, जी। नहीं, स्टॉप लॉस का भी एक्चुअली वो था कि हम जो देख रहे हैं वो ठीक देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू, सही देख रहे मतलब थे, आप जैसा कोई बता रहे प्रॉब्लम हो वैसे नहीं। ठीक रहे हैं या वो हम गलत सही जा रहे देख हैं, तो मैं सही, वो बिल्कुल सही देख रहे थे। यहाँ से अगर जैसे चैनल बन रहा था, यहाँ पे एक हैमर बनाया, एंट्री सही थी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टॉप लॉस हुआ, वो मार्केट का रूल है। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम ऑब्वियसली, लेकिन इसमें स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट्स, तभी आपको ओवरऑल प्रॉफिट्स रहेंगे। देख एक सही 2 रहे। बजे का भी कोई कैंडल थी सर, कोई एक, उसमें हाँ मुझे जी। ध्यान नहीं है वो हैमर दो, थी या बेयरिश थी, वो क्या थी मुझे थोड़ा ध्यान नहीं। उसमें भी कुछ था ऐसा ही। 2 बजे यहाँ पे। हाँ, शायद कुछ, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने शायद 2 बजे का नोटिस किया था कि 2 बजे में भी कुछ था ऐसा। कोई एक कैंडल बनी थी जिसमें शायद कुछ इशू था। ये देखो ना, ये काफी सारी हैमर वगैरह बनी हुई है यहाँ पे कह रहे हो ना आप। हाँ, हो सकता है सर, शायद वो हैमर होगा और वहाँ पे हैमर बनने के बाद शायद उसने कुछ नहीं दिया होगा आगे तो। हाँ ये देखो ना यहाँ पे, अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिया, फॉल दे के यहाँ से ऊपर गया। अब ऊपर दे के मार्केट जो है यहाँ पे हैमर बनाया काइंड ऑफ, और हैमर से यहाँ से ज्यादा फॉल नहीं मिला यहाँ पे मार्केट में। जी, जी, जी। ये सिर्फ 28 पॉइंट्स का मिला, जबकि 40 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस था, यही चीज कह रहे हो ना आप। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा क्योंकि इस टाइम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट वो मुझे 2 बजे टाइम का ध्यान है कि उस टाइम पे कुछ था, जिसमें कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था कैंडल ने, मतलब हाँ तो शायद हैमर था या कुछ था। ये वाली है ना मैम, ये देखो ये वाली है। जी। हम बोल तो रहे, हम और मना कर। आज मुझे हैमर भी ज़्यादा ही दिख रहे थे। हर दूसरे हाँ तीसरे कैंडल आज पे ऐसा लग हैमर, रहा था शायद हैमर ज़्यादा बन गए। आज हैमर बने हैं ज्यादा। ये देखो, अब देखो अगर जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट अगर हमें यहाँ पे दिख गए हैं, तो हमें उस टाइम ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपका जो है यहाँ से एक इंक्लाइन फॉर्मेशन बना रहा है ये। अब जब इंक्लाइन फॉर्मेशन बनाता है ना, तो नीचे वो कहाँ तक जाता है हमें देखना पड़ेगा, कि जो ये नीचे का सपोर्ट है ना वो वहीं तक जा सकता है, क्योंकि हमें जी, एक ट्रेडिंग वहां पे लेनी है जहाँ पे स्पेस हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी यहाँ पे हमारा एंट्री बनी, तो यहाँ पे इजीली स्पेस यहाँ तक की थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पीवट पॉइंट्स में भी यही यही सेम करना है। अगर जैसे यहाँ पे आपने एंट्री ली तो यहाँ तक स्पेस थी तो हमने लिया, अब यहाँ पे भी हमारी स्पेस थी तो हमने लिया। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हैमर जो है यहाँ पे बन रही है, और हमने अगर यहाँ पे जी, एक एक 2 पॉइंट देख 1 पॉइंट और 2 पॉइंट देख के अगर इसको एक चैनल बना लिया है, तो यहाँ पे हैमर जो है, और हैमर का फॉल कहाँ तक आ सकता है, वो यहाँ तक ही आ सकता है मैम, इसके बाद फिर से रिवर्स ऊपर चला जाएगा। और जैसे 1 2 पॉइंट यहाँ पे भी बना लिया, तो आपको यहाँ पे देख लेना पड़ेगा कि यहाँ पे एक चैनल बन रहा है। अगर यहाँ पे एक चैनल बन रहा है तो यहाँ से देख पा रहे हो, यहाँ से फिर से हैमर बनी। अब हैमर बन के यहाँ से फिर से ट्रेडिंग तो करी, लेकिन कहाँ तक गई, सिर्फ यहाँ तक गई, यहाँ से फिर से ऊपर चले गई, फिर से यहाँ पे टच हुई और कहाँ तक आई, फिर यहाँ तक आई। तो ये तब तक चलेगा जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आया था। जब ब्रेकआउट इसका नीचे साइड यहाँ पे आएगा और ये फॉल होगा, या इसका ब्रेकआउट अपसाइड आके इसको ऐसे करके ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक ये एक अपने जोन में चलेगा। तो हमें ट्रेडिंग वहां वहां लेनी है जहाँ पे हमारी स्पेस हो नीचे जाने के लिए या जी, ऊपर जाने के लिए। ठीक है मैम। जी, 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 जी सर, ठीक है। क्लियर हुआ मैम आपका डाउट।
हाँ जी सर। ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो। हमें ट्रेडिंग हमेशा वहां करनी है जहाँ पे हमारी स्पेस हो। अब फॉर एग्जांपल मैं कल के लिए क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर इसका ब्रेकडाउन आता है यहाँ पे नीचे, इसका ब्रेकडाउन आता है नीचे, और यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट देके और ये फिर से फॉल करता है, तो हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कहाँ तक के लिए ले सकते हैं? वो हम ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, जो कि पॉइंट्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स, क्योंकि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, या कम से कम इतना ले सकते हो कि यहाँ से जो मैक्सिमम रिवर्सल्स आए हैं वो नीचे से आए हैं, ठीक है। मतलब 74 पॉइंट्स तक के ले सकते हो, अगर इसको आप जोन को अगर थोड़ा सा नीचे भी श्रिंक कर लो। रीजन इज, आपको जो भी रिवर्सल्स आए हैं नीचे से आए हैं ना, तो आपको श्रिंक भी कर लोगे तो इट्स वैलिड रीजन। 1 2 1 2, और जैसे अब यहाँ तक आएगा तो जो इसका फॉल भी आएगा ना, तो यहाँ तक एक आ सकता है। और इसका ये वाला जोन भी है, तो अगर ये जोन भी और ये वाला जोन भी है, तो यहाँ तक इसका टारगेट बन गया। ये कैलकुलेट करें तो हम बनता है अराउंड अराउंड 50 to 60 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें फॉल दिख सकता है, अगर यहाँ पे ये टच करे, क्लोजिंग दे, रिट्रेसमेंट करे और इसका फॉल आए। और उसके बाद यहाँ से ना आपको अगेन, यहाँ से अगेन एक टच करेगा तो एक बुलिश साइड की फॉर्मेशन दिखेगी थोड़ी। तो यहाँ से आप अगेन अपना 30 to 40 पॉइंट्स का टारगेट अप साइड के लिए बना सकते हो। और जब ये अगेन इसको ब्रेक डाउन करता है, अब फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक डाउन करता है, देन यहाँ पे रिट्रेसमेंट देख के इसका लो ब्रेक करता है, देन हमें जो फॉल देखने को मिल सकता है वो कहाँ का मिल सकता है, क्लियरली वो हम देख रहे हैं। वो हमारा, अगर इस, क्योंकि ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसका सपोर्ट है, इसको भी अगर क्रॉसिंग में भी क्रॉस कर गया ना, तो यहाँ तक में आपको 43 600 का कल में यहाँ पे फॉल दिख सकता है। तो इस तरह से आपको कुछ अपनी एनालिसिस में ट्रेडिंग करनी है, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपको हैमर दिख जाए तो आप एंट्री बना लो, कहीं पे भी और स्पेस ना हो नीचे तो एंट्री बना लो। आपको स्पेस नीचे या अपसाइड चाहिए ताकि वहां पे आप उसको प्रॉपर एंट्री कर सको। सो होप सो सबको क्लियर हो। कल का व्यू भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ये तो डाउन साइड का। सर, हाँ जी। ये सर पिवट पॉइंट में पी का मतलब क्या होता है? पी के बाद नीचे S1 S2 S3 है, ऊपर R1 R2 R3। पी का क्या मतलब होता है? पीवट पॉइंट में जो पी होता है ना, ये पीवट होता है सर। ये पीवट पॉइंट जो सेंटर कि मार्केट का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। और R1 R2 मतलब रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 ऊपर है। और S1 S2 S3 नीचे, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3। तो इसको कहते हैं सर पीवट, पीवट P1 R1 S2, ठीक है। तो पी मीन्स सेंटर है एकदम। हाँ, सेंटर मतलब मार्केट जो है, अब देखो यहाँ पे खुली मार्केट, अपने पीवट के पास से इसने सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई, फिर पीवट पे ही आई, फिर पीवट से नीचे गई सेंटर। तो मतलब आज जो थी मार्केट एक रेंज बाउंड थी, और अच्छा, अपनी यहीं यहीं पे क्लोज हुई है। चाहे हमें ओके। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला है, लेकिन कहाँ 55 पॉइंट्स मूव करी है सिर्फ मार्केट। तो अपने माय गॉड। अपने पीवट पे ही रही है, अपने इस रेंज बाउंड ही रही है, क्योंकि हिली नहीं है बिल्कुल भी। निफ्टी का ओके, देख सकते हो, निफ्टी में फॉल आया तो निफ्टी अपने पीवट से नीचे होगी बिल्कुल। ये देखो इसका निफ्टी का पीवट कहाँ है, निफ्टी का पीवट है ये। अब निफ्टी का पीवट ये है और मार्केट क्लोज का हुई है नीचे। तो देख पा रहे हो अपने S1 के पास क्लोज हुई है, तो यहाँ पे नीचे आई है मार्केट। बट अगर ये पीवट पे रही तो उसको हम कह सकते हैं कि वो अपने सेंटर पे है मार्केट, ठीक है। ओके, 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 समझ गया सर। हाँ जी, सेंटर मींस जो कल की क्लोजिंग है उसको कहते हैं कल पीवट। की क्लोजिंग पिवट होती है, और यस। उसके नेक्स्ट जो जहां क्लोजिंग होती है वो दूसरे दिन का पिवट होता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्लोजिंग हुई, अब ये डिपेंड करेगा कल, कल की जो मार्केट खुलेगी उस टाइम के पीवट क्या रहेंगे, ठीक है। उस टाइम के जो पीवट रहेंगे वो क्या रहेंगे। जैसे अब हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल जाए, ठीक है। अच्छा, गैप अप खुल जाए तो उसका पीवट यहाँ बने, फिर R1 R2, फिर S1 बने, तो वो चेंज होते रहते डे बाय डे, अपने आप बन तो जाते हैं। मतलब जिस दिन का ओपनिंग होगा वो उसको कह रहेगा पिवट। हाँ, अगर रेंज बाउंड खोला तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग रहेगी वो पीवट रहती है उसके आसपास। ठीक, ठीक, ओके। हाँ जी। ओके, तो मैं था एक बार अपना अपसाइड का व्यू भी मैं बता देता हूँ कि अगर हम इसको जस्ट एक बार एक्सटेंड करें
ठीक है। तो जो मार्केट में हमारा व्यू बनता है वही बनता है कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाती है तो इसको क्लोजिंग दे के, रिट्रेसमेंट दे के, देन इसका ब्रेकआउट करके तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है वो हम देख रहे हैं। अब देखोगे मार्केट जो है यहाँ तक जाएगी। अगर बाई चांस मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ तक जाके इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, देन मार्केट का अपसाइड का लेवल ओपन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ये वाला 44,240 वाला। और उसके बाद मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल हमें दिख सकता है, एज अ जोन है ये। अगर वो भी ब्रेकआउट कर देता है देन मार्केट अपने अपसाइड जाएगी। तो मार्केट कुछ लेवल्स बाय लेवल चलती है, तो उस अकॉर्डिंग हमें लेवल टू लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं डेली। तो जैसे हमने आज के जो लेवल्स हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं कि इस जोन में रहेगी, इस जोन से जैसी ब्रेकआउट, इस जोन में ट्रेडिंग करने का तो कोई फायदा है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ आपको हैमर भी दिखा तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं, 2-4 पॉइंट्स मिलेंगे, उसका फायदा नहीं ट्रेडिंग करने का, अनटिल अनलेस कहीं पे ब्रेकआउट नहीं आता। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक वहां पे ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। ठीक है। और ट्रेडिंग के लिए हमेशा एक स्पेस छोड़नी है आपको कि वहां से मार्केट वहां पे आ सकती है। हर जगह लाइंस बना दोगे तो वहां पे आप ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे। सो डाउट्स वगैरह क्लियर हो सबके? कुछ हो तो साथ साथ में आप पूछ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं ओपन इंटरेस्ट, फिर उसके बाद हीरो जीरो सेटअप कर लेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स भी बीच में इंक्लूड हो जाएंगे हमारे। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ना। हम्म। ओपन इंटरेस्ट, तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो ये डिपिक्ट करता है, ऑप्शंस के ही होते हैं ये सिर्फ। जो भी ओपन इंटरेस्ट होगा वो हमेशा ऑप्शंस का ही होगा कि मार्केट में कितनी पोजीशन जो है अभी ओपन है। मार्केट में कितने पोजीशन जो है अभी ओपन है, चाहे वो बाइंग साइड के हो चाहे वो सेलिंग साइड के हो। बट वो ये डिपिक्ट ये करता है कि मार्केट में कितने जो पोजीशन है वो अभी ओपन है। हम्म। तो हम एक सेंसिबल का जैसे ऑप्शन चेन खोल लेंगे एक बार। बट इसमें चेंज इन हुए ऐसे दिखा नहीं रहा है, तो हम ये खोल लेते हैं। सर ये ऑप्स्ट्रा में और क्या क्या फीचर है, थोड़ा एक जनरल व्यू देना सर ऑप्स्ट्रा का, ज्यादा ऑप्शन आइडिया नहीं है इसकी। ऑप्शन सच मैंने ऐसा यूज किया नहीं है, बट हाँ मैंने कुछ कुछ ऐसे ये मान के चलो। जैसा ट्रेडिंग ट्रिक्स है, ऑप्स्ट्रा है, तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कैसा यूज करते हैं, क्या करते हैं। ऐसा सच मैंने भी सर इतना तो यूज नहीं किया, बट मैंने जितना यूज किया मैं उतना बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो एक तो सर इसमें थोड़ा सा ये दिख जाता है कि आपकी जो भी पोजीशंस हैं अगर आप ले रहे हो तो उसका रिजल्ट जो रहेगा वो कब प्रॉफिट में होगा कब लॉस में होगा। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
सर ये पेड वर्जन है या फ्री वर्जन है सर, नहीं, आप यूज कर रहे ये फ्री है मेरा। मैं बोला ना, मैंने ऐसा जिसको यूज नहीं किया है। हो? ओके। ये देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है अगर आप हैजिंग कर रहे हो तो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ले 31 अगस्त है तो यहाँ पे 24 अगस्त डाल दो। मैंने ये डाल दिया है, ठीक है, और सी ले लिया हमने फॉर एग्जांपल। तो आपको यहाँ पे जो दिखा रहा है कि मार्केट में आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो किस पॉइंट के बाद आना स्टार्ट रहेगा यहाँ पे। तो ऐसा जैसे अभी 19513, और अभी कितना चल रहा है मार्केट? 19365। ये वही है, वही चीज है जो मैंने आपको ऑप्शन में बेसिक्स में लाइक समझाई थी कि जैसे उसको प्लस करोगे तो उतना रहेगा। जैसे 350 में 165 प्लस करोगे तो आपका बनता है कितना? 19518 के अराउंड बनता है, 51। हाँ, इतने ही बनता है, 5175 के अराउंड बनता है। तो आप देख पा रहे हो, इसके इस पॉइंट के बाद मार्केट में आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अगर मार्केट यहाँ पे रहती है तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो भी आपका यहाँ पे जो होगा मैक्सिमम लॉस इतना रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से, अगर जैसे आपकी एक पोजीशन ऐड हो गई उसके बाद यहाँ पे अगर आपको हैजिंग करनी है फॉर एग्जांपल, निफ्टी में सेलिंग करनी है तो ये सेलिंग के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त रहता है। मैं इसको एक बार पोजीशन ऐड कर देता हूँ। सेल, ऐड, यहाँ पे पोजीशन ऐड, और इसको मैं यूज कर देता हूँ। यस। तो अब जैसे अगर आपने कोई ऑप्शन सेलिंग करनी है, हैजिंग करनी है, तो इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है, कब देखना है। तो बट स्टिल अगर आप देख लो, जैसे अगर आपने एक 19350 का जो कॉल ऑप्शन सेल किया और 19350 का ही पुट ऑप्शन सेल किया, तो आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो मैक्सिमम कितना रहेगा, और जो और कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर आप इसको इस यहाँ पे क्लिक कर रखते हो कर्सर को, तो 19160 से लेके 19554 यहाँ पे लिखा हुआ है, 19416 से लेके 19554। अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है तो तब तक आप प्रॉफिटेबल हो। जब इस रेंज को तोड़ेगी ऑन आइदर साइड, तब आपका जो रहेगा लॉस जो आएगा, तब वहां पे आपका लॉस आना स्टार्ट होगा। लेकिन तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इस अकॉर्डिंगली आप थोड़ा मैनेज करके ये देख सकते हो कि यहाँ पे आइडिया ले सकते हो कि आपने कोई पोजीशन बनाई है तो आपका जो लॉस या प्रॉफिट जो रहेगा वो कब स्टार्ट होगा या कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये कुछ फीचर रहते हैं इसके ऑप्शनल के। बाकी इसके और भी फीचर रहते हैं, ओपन इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे आपको देखना है डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओपन इंटरेस्ट का तो अभी मैं समझाऊंगा ही। और हो गया टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया, इसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। तो इतनी जैसे जितना डीप में जाओगे उतना आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो ऑलराइट श्योर। बाकी हम जो अपना पहले जो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली एडवांस चीज तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ ही जाएंगी। ओके। हाँ जी। तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये देखो, इसका जो एड द मनी है, निफ्टी निफ्टी के एग्जांपल ले लेते हैं हम। एड द मनी का 19350 अभी चल रहा है। तो इसमें हमें क्या देखना होता है ना, ओपन इंटरेस्ट जो ओ आई है, ये हम देखते हैं सेलिंग के परस्पेक्टिव पे। फॉर एग्जांपल अगर इसके 19350 के कॉल की साइड में इतने अगर ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जो ये दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि 92,875 जो पोजीशंस है ना यहाँ पे ओपन है लोगों की, चाहे लोगों ने बाइंग करी हो चाहे लोगों ने सेलिंग करी हो। लेकिन हम इसको किस तरह देखते हैं, हम इसको देखते रहे कि लोगों ने यहाँ पे सेलिंग ही करी होगी, हम ये चीज देखते हैं। ठीक है। तो उस केस में हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन इन केस ऑफ ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिख जाता है। वो किस तरह से रहेगा मैं बता देता हूँ। एक मिनट, 17 अगस्त का। यस। तो जहां पे आपको मैक्सिमम ओआई दिखेगा ना, जैसे अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको मैक्सिमम ओआई कहाँ दिख रहा है। आपको मैक्सिमम ओआई दिख रहा है कि यहाँ पे 19400 और 19500, और उसके बाद तो कम ही दिख रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा यही दिख रहा है।
1,03,000 OI है, मतलब यहाँ पे इतनी पोजीशंस लोगों की ओपन है, कॉल साइड में ओपन है। ठीक है। और पुट साइड में हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे OI है, तो वो है अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक तो ये है, बट ये काफी ऊपर हो गया, 18,500 हो गया। कि मतलब यहाँ पे लोगों ने अब पुट यहाँ पे जो है सेल करके चल रहे हैं कि यहाँ से इतनी मार्केट नीचे नहीं आ सकती। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 37,000 है, कि 19,300 के भी नीचे मार्केट को लोग कम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हो कि कॉल ऑप्शन में जो है OI है वो काफी बड़े हुए हैं। अगर कॉल ऑप्शन में OI बड़े हुए हैं तो इनका इसका क्लियर मतलब ये रहता है कि यहाँ पे जो मार्केट में जो व्यू है वो लोगों का सेलर साइड है, कि मार्केट यहाँ से 19,400 के एक स्ट्रोंग है। तो 19,400 तक मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो वहां पे हमें सेलिंग दिख सकती है। तो इस केस में हमें यहाँ पे इसको इस तरह से हमें देखना होता है, जैसे 19,400 क्या है, वो 19,400 यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस जोन देखना है तो मैक्सिमम OI जो रहेंगे कॉल साइड पे वो आपका एक रेजिस्टेंस जोन बना देंगे। और मैक्सिमम OI जो अगर आपके रहेंगे सेल साइड पे, मतलब पुट साइड पे, तो वो आपका एक सपोर्ट जोन बना देंगे। जैसे उसका सपोर्ट जोन एक 19,400 बन गया, 19,300 बन गया, इस तरह से वो हो जाएगा। तो अभी हम सर आपको, इसका मतलब 500 पॉइंट्स ऊपर नीचे देखना है क्या सर वो? नहीं वो अभी मैं बताता हूँ किस तरह से आपको देखना है मार्केट को।